हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उदयवीर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हिस्ट्री की सीरीज लेके हाजिर हैं आपके समक्ष। तो इसमें हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। और हिस्ट्री की कई एक क्लास आएंगी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से वो हम सारे कवर कराएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी? कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ए इज द राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? किसका पता चलता है? धौलावीरा का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान या समाधियों का प्रमाण मिलता है? कहाँ से मिलता है? लोथल से। अनाज संग्रह विशाल कोठार मिला था मोहनजोदाड़ो में। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक जी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिका के लेखक कौन है? किसने लिखा है इंडिका को? किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने। किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है किससे बना था? कुषाण काल से। कोणार्क स्थित सूर्य प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह फर्स्ट ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतदुर्ग ने। किसने की थी? दंतदुर्ग ने की थी। निम्नलिखित में से किसने चारा को संरक्षण प्रदान किया था? किसने? कनिष्क ने। आंसर डी इज द राइट आंसर। निम्न में टोचारियन कौन थे? कौन से? कुषाण। शुंग शासक अग्रमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? किसका था? कालिदास का। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कुट्यन। कौन थे? कुट्यन। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है? यूची नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था 2250 बीसी से 1750 बीसी के मध्य। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। निम्नलिखित में से किसको भारत का महम वृद्धि व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान बनी थी। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम पेंटिंग के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त जी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, आप लोग इसे याद रखेंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव भजन के लेखक कौन है? नरसिंह मेहता जी। केसर हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी जी को किया गया था। यंग इंडिया हरिजन तथा नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उसी समय की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में 1919 के मार्च में धरना प्रदर्शन किया था? किस? कौन से? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में।
गांधी जी को प्रथम बार महात्मा किसने बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने पहले अपना बलिदान दिया? किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पार्मस्टन थे। कौन? पार्मस्टन थे। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था? चंद्रशेखर आजाद जी ने नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? क्या था? मर्डिका। क्या नाम था? मर्डिका कर्णिका नाम था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ विवारित कर दिया गया था? कहाँ किया था? रंगून में। तो क्वेश्चन नंबर 51, 1857 के विद्रोह का सहकारी इतिहासकार था? कौन था? S.N. सोन। कौन था? S.N. सोन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब की थी? 1858 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने की थी? जेम्स आउटिम व W. टेलर ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब को किसने सशस्त्र विद्रोह दिया था? किसने? नामधारी सिखों ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 58, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था? मंगल पांडे था। आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को। शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था। उस परिषद का नाम क्या था? अष्टप्रधान। क्या नाम था? अष्टप्रधान। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? रोलेट एक्ट का पारित होना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1872 में। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए, आप लोग याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को किए गए थे। चोरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? कौन सा? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? किसके दौरान आया था? लॉर्ड इरविन के दौरान आया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर अधिवेशन में। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता में गाया गया था। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा लिखी गई है? गुरु अंगद के द्वारा लिखी गई है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? सिंगापुर में। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, लॉर्ड कैनिंग था। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? मीर जाफर को बिठाया गया था। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया जी ने। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के दौरान पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? वुड्स डिस्पैच को कहा गया है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम के द्वारा लड़ी गई थी। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जलियांवाला हत्याकांड के दौरान वापस की थी। किताब ए रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता ने, सॉरी। गाजी मालिक ने किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ को। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसने की थी? उदयन ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। जूनागढ़ अभिलेख में किस शंख राजा का नाम दर्ज है? किसका? रुद्रा दमन का नाम दर्ज है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? किसने? यमन ने। किसने किए थे? यमन ने। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? मौर्य साम्राज्य ने बनाया था। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? यानी कि जिसे दान बोलते हैं, तो सातवाहन लोगों ने दी थी। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकार करता था? कौन करता था? सहरता। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्रवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? कौन से? कालीबंगन से। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? भद्रबहु के। किसके? भद्रबहु के। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। हसन निजामी और फक मुदमरी किसके दरबारी कवि थे? किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जागीर के। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1712 ईस्वी में। ये प्रथम मुस्लिम शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नटराज की काष्ठ मूर्ति किस वंश से संबंधित है? किससे? चोल से। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। किताब अल हिंद की रचना किसने की है? अलबरूनी ने। अलार्ड दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? कृष्णदेव राय को। मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? नूरजहां से। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? चांदी का। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अलबरूनी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अफगानों के बीच। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? विजयनगर साम्राज्य। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया की। किसकी थी? अल्तुनिया की। खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? किसकी? सैयद वंश की। तलीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1965 में, सॉरी 1565 में किया गया था। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलक मोहम्मद जायसी ने। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर जजिया कर किसने हटाया था? जहांदार शाह ने हटाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। चचनामा कहाँ के इतिहासकार से संबंधित है? सिंध से। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित है? मराठा से। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? 1669 ईस्वी में हुआ था। 79 में हुआ था। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? चतुर्थ संगति में हुआ था। कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है? क्या संबंध है? घोड़ा। विश्व
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसे आप सम्मिलित कर लीजिएगा, कूट वाले क्वेश्चन है। रुद्राक्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखा दत्त। कौन था? विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी? कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के, जैन धर्मों के, बौद्धों के, इनमें से सभी के लिए है। कौन सम्मिलित नहीं है? आप देख सकते हैं, जैन धर्म बाइबल नहीं है, बौद्ध धर्म धम्मपद है, मुस्लिम धर्म कुरान है, कुरान है, हिंदू धर्म गीता है। सही बात है। निम्नलिखित में युगों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आप इसे सम्मिलित कर लीजिएगा। मालती माधव के लेखक थे। कौन थे? भवभूति। कौन थे? भवभूति थे। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर आप लोग। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्टोरी पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम नदी के बीच। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने? चार्ल्स डिकेंस ने। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खद्यांश को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश दिया? किसने? सौगोरा ताब्रम पत्र ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। इसे आप सम्मिलित कर लीजिएगा। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, कानपुर व सत्तारा। किसने कहा? मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार होता, भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, बेलगांव अधिवेशन में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग याद रखें। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना की थी। जहाज ये इंग्लैंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 के पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? लॉर्ड इरविन के दौरान। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी हैं। 21 अक्टूबर 1949 स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। निम्न में कौन सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। निम्नलिखित में किसके राज दरबार में मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन था? शिमका। कौन थे? शिमका। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयलाया चोल। बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन था? पुलिकेशिन। कौन थे? पुलिकेशिन। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? सामवेद में। अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉर्ड मिंटो ने। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? सिकंदर अलेक्जेंडर ने। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में किसकी स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री गोपालाचारी। झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृतता
राज्य का शासक कौन था? पोरस। कौन था? पोरस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए शिवपालाचारी सूत्र तैयार किया गया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। अल हिलाल अखबार के संस्थापक संपादक कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियाँ उत्कीर्ण हुई हैं? एक सींग बैल वाले की। निम्न में कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है? मोहनजोदाड़ो। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। आईने ए अकबरी एक महान इतिहासकार कृति निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बेबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। किसने अकबर को जिल-ए-इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्र ए जिल्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल ने कहा था। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पदों की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 21। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित जनगण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? भारत विधाता यार विधाता। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई? 1906 में हुई थी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी सावरकर ने कहा था। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार के कवि थे? किसके? कृष्णदेव राय के थे। सिंधु सभ्यता का पंतर नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित? आयुर्वेद। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सब में से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो 1025-26 ईस्वी में किया था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो ये 200 क्वेश्चन की सीरीज थी। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।